पहले आपका स्वागत है। देखिए, आपका यहाँ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो लगातार अपील कर रहे हैं, पर एक डॉक्टर होने के नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत सारे सवाल हो रहे हैं, छोटे छोटे करके सवाल फटाफट हम पूछते जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि बचाव के तरीके क्या है, क्योंकि लोगों में ये कंफ्यूजन है कि इसका इलाज है या नहीं अभी तक, क्योंकि ये वायरस बहुत नया है हमारे पास में। इसका इलाज क्या पूर्ण रूप से उपलब्ध हो पाएगा, उसका अभी उस पर सवालिया निशान है। लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि ये क्राउडेड प्लेसेस पर एक साथ इकट्ठा होने वाले लोगों के अंदर ज्यादा स्प्रेड होता है। ये सैनिटाइजेशन हाथ पे ना रख पाने के कारण ज्यादा स्प्रेड होता है। तो हमारे को सबसे ज्यादा कोशिश ये रखनी है हम क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें। इस समय हम अपने हाथों को रेगुलर बेसिस पे सैनिटाइज करके रखें। और किसी भी आदमी जिसके पास में जिसको कॉफ है या फीवर चल रहा है तो उससे हम थोड़ा दूरी पे रखें। या इनफैक्ट अगर हम लोगों को खुद को खांसी हो रही है तो हमें मास्क रेगुलरली पहनना चाहिए। हमें भीड़ वाले इलाके से कुछ लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए। ये बेस्ट तरीका है इसको रोकने का और इसके स्प्रेड को थामने का। अब देखिए, लोग हमसे ट्विटर पर सवाल पूछ रहे हैं। अब एक बहुत नॉर्मल सा सवाल है, लेकिन दहशत कितनी है। क्या ये हमारे साथ किशन पटेल है, इन्होंने सवाल पूछा है कि अगर सर्दी के लक्षण है, ज्यादा ठंड हो रही है, जुकाम हो रहा है, खांसी आ रही है, तो क्या ये लक्षण भी कोरोना वायरस के लक्षण है? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के जहन में इस समय घूम रहा है कि क्या हर कोई जो खांस रहा है, जिसको बुखार है, उसको कोरोना वायरस है। हमारा मानना यह है कि ये वो सीजन है जिस समय इन्फ्लुएंजा, नॉर्मल फ्लू भी होता है। हमारे पास में मेजॉरिटी इस समय मैं कहूंगा कि हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों में 95 to 98% लोग नॉर्मल फ्लू वाले मरीज हैं। सिर्फ उन 1% से 2% लोगों के अंदर में जिनमें लक्षण थोड़े एबनॉर्मल हैं, उन जिनमें ज्यादा हाई ग्रेड फीवर है, जिनको बहुत ज्यादा सांस में दिक्कत है, खांसी ज्यादा है, उनको हमारे को थोड़ी ज्यादा एहतियात के रूप से देखने की जरूरत है। बाकी लोगों को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल फ्लू के भी लक्षण हो सकते हैं। जी देखिए, बहुत सारे सवाल ट्विटर पर हम तीनों को मिल रहे हैं। हैशटैग के साथ साथ @काव्या वर्मा 96 इन्होंने एक सवाल पूछा है, और काव्या मुझसे ये पूछना चाह रही है मेरे ट्विटर के जरिए कि उनके घर में पेट है, तो क्या पेट रखना सुरक्षित होगा इस तरह के वायरस के माहौल के बीच। और इसी का सवाल उनका जुड़ा हुआ एक और है कि 35 डिग्री तापमान के बाद क्या ये वायरस मर जाएगा। और ये कहा भी जा रहा था डॉक्टर साहब की जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ये वायरस थोड़ा हल्का पड़ेगा। दोनों सवालों के जवाब मैं चाहती हूँ, पेट और डिग्री। देखिए, अभी जो इन विट्रो रिसर्च कह रही है वो डेफिनेटली इस तरफ फोकस कर रही है कि ये इस वायरस की ग्रोथ जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है थोड़ा सा थम रही है। लेकिन अभी हमारे को इस मौसम के आने का इंतजार करना पड़ेगा। हमारे को अभी इस चीज का इंतजार करना पड़ेगा जब ये टेम्परेचर हमारे एटमॉस्फेयर में आएगा तो एक्चुअल इसका इफेक्ट इस वायरस की ग्रोथ में क्या पड़ेगा वो हमें देखना बचा है। ट्विटर पर एक सवाल मुझे मिला है, अमित सिंह है जिन्होंने मुझे सीधा सवाल भेजा है। डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं क्या आयुर्वेद कोरोना वायरस से बचने में अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि यही लगातार बातें की जा रही हैं, क्योंकि एलोपैथी में इलाज नहीं आया तो लोग कह रहे हैं कि आयुर्वेद ही है इसका इलाज। देखिए, अभी तक एलोपैथिक आई एम एलोपैथिक डॉक्टर, मेरे को एलोपैथिक ऑप्शंस के बारे में ज्यादा पता है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली मुझे कुछ नॉर्मल पुरानी हर्ब्स, पुरानी चीजें जैसे कि विटामिन सी का रोल, इन सब चीज के बारे में ज्यादा फोकस है। मैं आयुर्वेदिक के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मेरे पास में ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि मैं उसको ज्यादा प्रमोट कर सकूं। एक सवाल हमें मिला है ट्विटर पर बन्ना साहब का। वो कह रहे हैं कि मार्केट में N95 मास्क हैं, वो नहीं मिल रहे हैं, तो क्या इस N95 मास्क का कोई विकल्प है, या बिना मास्क पहने भी हम इस वायरस से बच सकते हैं? मास्क पहनना इस समय सबसे ज्यादा समझदारी वाली बात होगी। और इन जितने भी मार्केट में अभी मास्क अवेलेबल है उन सब में सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव रोल प्रूवन है वो N95 और उसके जैसे मास्क का है। बाकी नॉर्मल मास्क, इनफैक्ट अगर N95 मास्क को भी सही तरीके से ना पहना जाए तो उसका भी बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा आपके ऊपर में। हमारे को ये देखना है कि अगर हम N95 मास्क पहन रहे हैं तो उसके साइड्स पूरे सील्ड हो। मेजॉरिटी लोग थोड़ी देर पहनने के बाद में उसको निकाल देते हैं, और जो पहनते भी हैं वो साइड से लीक करता है। हमारे को ये देखना है हम अगर N95 मास्क पहन रहे हैं तो हमारे को हर प्रिकॉशन, हर करेक्ट तरीके का इस्तेमाल करना होगा। देखिए, हर्षल चौबे ने बिल्कुल यही सवाल पूछा था, जो सवाल का जवाब अभी अभी अंकित जी ने दिया है। तो हर्षल चौबे जी, आपने जो मुझसे सवाल पूछा था, उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। लेकिन एक सवाल जो कि लगातार सबके जहन में बना हुआ है, जैसे कोरोना वायरस की बात आती है लोग एकदम पैनिक करने लगते हैं। लोग सोचते हैं कि कोरोना वायरस अगर डिटेक्ट हो गया है, जैसे नोएडा में खबर आई तो पूरा का पूरा नोएडा NCR हिल गया। तो मैं ये चाहती हूँ
अंकित जी कि आप इस बात को समझें कि पैनिक करने की जरूरत नहीं। अगर बिल्कुल आप आवश्यकता नहीं है पैनिक करने की। पॉजिटिव भी मानेगा तो आप, ऐसा नहीं है कि वायरस पाया गया है तो अब मौत निश्चित, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, अभी तक का जो रिसर्च कह रहा है वो है अगर हम 2003 के सार्स को देखें या मर्स को देखें तो अभी ये कोविड के इन्फेक्शन में मोर्टेलिटी रेट बहुत कम आई है। 2 से 3%, कहीं कहीं लिटरेचर में 4% तक आई है। हालांकि हमने जब सार्स में देखा था तो 15%, 20% तक की उसमें मोर्टेलिटी रेट बताया जा रहा था। तो मेरा सिर्फ पूरी पब्लिक से, पूरे इंडिया वासियों से कहने का यही मतलब बेसिकली मैसेज है कि आपको किसी भी तरह की पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इस समय इंडिया में मेजॉरिटी नॉर्थ इंडिया के अंदर में नॉर्मल फ्लू ज्यादा चल रहा है। अभी कोरोना वायरस के कुछ केसेस ही रिपोर्ट हुए हैं। हमारे को हर केस कोरोना वायरस की तरह से डील जरूर करना चाहिए क्योंकि प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए जी। लेकिन जब तक प्रूव ना हो जाए तब तक हमको भयभीत नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अंकित, एक सवाल ऐसा है जो शायद कुछ लोगों को पसंद ना है लेकिन ज्यादातर लोग पूछ रहे हैं क्योंकि डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं कि आप अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर यूज कीजिए। तो लोगों के मन में इस तरीके की अफवाहें फैलानी शुरू कर दी है। लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि अल्कोहल के कंजम्पशन से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है? नहीं जी, ये बिल्कुल गलत एग्जाम्पल है। हमें अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स यूज करने चाहिए और उसमें भी हर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का रोल नहीं है। जो लिटरेचर प्रूवन है 60% एंड अबव वैल्यू वाले अल्कोहलिक सैनिटाइजर्स ही इफेक्टिव है। नॉर्मल सैनिटाइजर जिसमें अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन कम है उसका इसमें कोई रोल नहीं है। तो सैनिटाइजर में अल्कोहल होना चाहिए, शरीर में नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। और एक सवाल धीरेन्द्र ने हमसे पूछा है ट्विटर पर। धीरेन्द्र कह रहे हैं कि क्या नॉन वेजिटेरियन खाना खाने से भी नॉन वेजिटेरियन खाना खाने से भी कोरोना वायरस हो सकता है क्या? देखिए, जो शुरुआती रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से पहले बोला गया था कि चाइना में बैट सूप पीने से कोरोना वायरस का स्प्रेड हुआ है। हालांकि अभी तक ये प्रूवन नहीं है लेकिन डेफिनेटली हमारे को अंडर कुक्ड या रॉ मीट नहीं सेवन करना चाहिए। इंडिया के अंदर में मेजॉरिटी जो नॉनवेज खाया जाता है वो चिकन मटन बेस्ड फूड्स रहते हैं। इनसे अभी तक स्प्रेड का कोई मामला हमारे सामने नजर नहीं आया है। लेकिन मेरा सबसे यही अपील होगा कि आप जो भी नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं उसको अच्छे से कुक करके पूरी तरीके से सैनिटाइज करके तभी खाएं। एक और सवाल, क्योंकि ये सवाल मैं पहले भी ले चुकी हूँ, और एक और सवाल, और ऐसे ही 3-4 सवाल मुझे आ चुके हैं मेरे ट्विटर पर। हर कोई ये कह रहा है कि हमारे घर में पेट है, किसी के घर में बिल्ली है, किसी के घर में कुत्ता है, तो इन पेट्स का क्या करें? क्या इनकी वजह से हमें ऐसा कोई वायरस तो नहीं हो जाएगा? मैं चाहती हूँ इस पर आप फिर से एक बार अंकित जी कुछ कह दें। जी, अभी तक हमारे पास में ये पहली बार है जब कोरोना वायरस स्ट्रेन ह्यूमन में इन्फेक्शन का केस सामने आया है। इससे पहले कोरोना वायरस एनिमल्स में पाया जाता था। अभी तक हमारे पास में इसका कोई भी एविडेंस नहीं है कि ये वायरस से एनिमल्स में स्प्रेड हो सकता है। इसके लिए हमारे को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, डेफिनेटली दुनिया भर में कहीं भी किसी जानवर में पाया नहीं गया है, सिर्फ इंसान में पाया गया है। अभी तक का जो रिसर्च है, ये वाला जो स्ट्रेन है, इसको ह्यूमंस में फॉर द फर्स्ट टाइम डिटेक्ट किया गया है। लेकिन कोरोना वायरस के सिमिलर स्ट्रेन्स एनिमल्स में काफी टाइम से एग्जिस्ट करते हैं। अभिषेक एक ट्विटर यूजर हैं जिन्होंने मुझे सीधा सवाल भेजा है डॉक्टर अंकित कि कोरोना से लड़ने के लिए विलेज एंड टाउन के हॉस्पिटल तैयार हैं या नहीं? किस तरीके की तैयारियां इस पे खासतौर पर रखनी पड़ेंगी ताकि लोगों को इस बात की जानकारी हो कि यहाँ पर कोरोना का इलाज हो सकता है? देखिए, सबसे पहले हमारे को अपने पीएचसी, सीएचसी और गांव में स्थित छोटे छोटे मेडिकल सेंटर्स को कोरोना वायरस के लक्षण समझाने की जरूरत है, क्योंकि मेजॉरिटी जगहों पर कोरोना वायरस के सिम्टम्स पकड़ में आना ये वहाँ के डॉक्टर्स पे, वहाँ की हेल्थ फैसिलिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन डेफिनेटली अभी अगर कोरोना वायरस का कोई भी केस कहीं पर डिटेक्ट होता है तो उसमें समझदारी ये है कि इसको हाईएस्ट पॉसिबल सेंटर पे तुरंत रेफर किया जाए। देखिए, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अंकित जैन है जो बता रहे हैं कोरोना वायरस से कैसे बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल आया है। डॉक्टर निर्भय कुमार है, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। वो पूछ रहे हैं कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर जाने वाले लोग कैसे बचें? वो रोज जो है हजारों छात्रों के संपर्क में आते हैं। जो लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, वो कई 100 लोगों के संपर्क में आते हैं, तो वो कैसे बचाव करें, क्या सावधानी बरतें? जी, हम लोग रोजमर्रा में जिंदगी में ऐसी कई जगह पर आ जाते हैं जहाँ हम ना चाहते हुए भी हमें जाना पड़ता है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर हम अपने ऑक्यूपेशन के कारण या अपने प्रोफेशन के कारण किसी जगह पर जो क्राउडेड है उसमें जाने पे फोर्स्ड होते हैं तो हमको पूरी तरीके से एहतियात इस चीज का रखना है कि हम थोड़े डिस्टेंस से बात करें, हम अपने हाथों को रेगुलर बेसिस पे सैनिटाइज रखें। वहां पर मौजूद जितने लोग हैं सब लोगों से अपील करें कि आप लोग मास्क यूज करें एंड क्लोज कॉन्टैक्ट्स को अवॉइड करें। जी, बहुत शुक्रिया अंकित जैन जी, आप जुड़े हमारे साथ। और ट्विटर पर हम तीनों
कि जितने भी सवाल दर्शकों की तरफ से आ रहे थे बहुत तफसील से आपने हमें जानकारी दी। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज